हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ब्लड के बारे में और ब्लड सेल्स के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम वन बाय वन देखेंगे कि इस तरीके से जो हमने सेल्स पढ़ी थी उनका फॉर्मेशन होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो जैसा कि हमने देखा हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल फॉर्म होती है और जो कि हमारे रेड बॉन मैरो के अंदर होती है। रेड बॉन मैरो के अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना की एक प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। अंडरस्टैंड? तो ये आज हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं किस तरीके से हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से हमारी बॉडी में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्या आप जानते हैं कि आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस बोल। अब ये इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है आरबीसी के फॉर्मेशन की, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो अब आज हम इसमें देखेंगे। तो पहले क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल्स है तो उसमें पहले क्या होता है, हमारे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। तो ये हमें पता ही है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारी बॉन मैरो में होता है। बॉन मैरो में होता है। तो बॉन मैरो में किस तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। पर जो हमारे बोन मैरो में जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, हमारे एडल्ट एज में। एडल्ट एज में जो है हमारी बोन मैरो में होता है। उससे पहले कहाँ होता है? उससे पहले होता है हमारे, जो हमारा जेस्टेशनल पीरियड होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो जेस्टेशनल पीरियड होता है तब, जो 9 वीक तक का समय होता है, 9 वीक तक का जो टाइम होता है उसमें ये हमारे लिवर में होता है। जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है। एडल्ट के अंदर बॉन मैरो में होता है। और जो 9 वीक के बाद, यानी कि 14 वीक से 15 to 18 वीक तक, 15 to 18 वीक्स तक जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे स्प्लीन के अंदर। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली लीवर के अंदर होता है, जो 9 वीक तक का जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें। फिर होता है हमारे 15 to 18 वीक्स में स्प्लीन के अंदर फॉर्मेशन। और एडल्ट एज में होता है हमारे बॉन मैरो के अंदर फॉर्मेशन। इस तरीके से हमारे जो आरबीसीज हैं उनका फॉर्मेशन अलग अलग साइट्स पे होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बात थी। ये प्रोसेस होती कैसे है? तो पहले क्या होता है, पहले बनता है हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट सेल। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल मतलब कि प्रो यानी कि पहले, इरिथ्रोपोइसिस होने से पहले जो सेल बनती है सबसे पहले वो होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें हाईली न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, हाईली न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और इसमें जो क्रोमेटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो क्रोमेटीन प्रेजेंट होता है वो इमेच्योर टाइप का न्यूक्लियर होता है। अंडरस्टैंड? ये होते हैं हमारे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है
अर्ली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें क्या होता है, जो हाई न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है और इसमें जो आप क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलाई तो एब्सेंट हो जाता है और जो हमारे क्रोमेटिन है वो अब मेच्योर टाइप के होने लग जाते हैं, होते नहीं है पर होने लग जाते हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर ये कन्वर्ट होता है हमारे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। मतलब कि समझो, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट बना, नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बना और रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनी। अब नॉर्मोब्लास्ट में 3 स्टेजेस आती है, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और लेट स्टेज। जो अर्ली स्टेज होती है उसमें जो क्रोमेटिन है वो मेच्योर नहीं होते हैं और जो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर है वो उसका हाई अमाउंट में न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट सेल आती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आता है जिसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जो न्यूक्लियस है वो राउंड शेप के हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं और जो क्रोमेटिन है वो क्लम्प्ड हो जाता है। क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प्ड हो जाता है सेल के अंदर, अंडरस्टैंड। और इसमें सेल डिवीज़न, इस वाले फेज में सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, सेल डिवीज़न का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। और जो साइटोप्लाज्म है इसका वो ग्रेइश कलर का हो जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से। पहले क्या था, पहले कलर नहीं था, ठीक है। बट जैसे 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 धीरे धीरे ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पे पहुंचता है तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका कलर ग्रेइश कलर का हो जाता है। तो ये है हमारा इंटरमीडिएट। इसके बाद आता है हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो न्यूक्लियस है वो पिक्नोटिक टाइप का हो जाता है और जो साइटोप्लाज्म है वो हमारा रेडिश कलर का हो जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से। पहले ग्रेइश कलर का था, अब ये रेड कलर का हो जाता है जो साइटोप्लाज्म होता है वो। इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी फेज में होता है, नॉर्मोब्लास्ट की लेट फेज के अंदर ये कंडीशन आती है। फिर हमारे आता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स में जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो बनने लग जाते हैं रेटिकुलोसाइट की तरीके से। और जो हमारे इसमें आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड फॉर्म में हो जाती है और इसमें आरएनए भी प्रेजेंट हो जाता है। तो इसे अभी मेच्योर होने के लिए, आरबीसीज मेच्योर होने के लिए रेडी होते हैं रेटिकुलोसाइट फेज के अंदर। फिर हमारा फेज, जैसे ही रेटिकुलोसाइट फेज ख़त्म होता है हमारा आरबीसी जो है वो मेच्योर कंडीशन में आ जाता है। तो ये है हमारी एक फुल प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस की, जिसमें कौन कौन सी फेजेस हैं। तो जो हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन था इरिथ्रोपोइसिस, उसकी कितनी स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज होती है हमारी इरिथ्रोपोइसिस की फर्स्ट स्टेज होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड होती है नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड होती है रेटिकुलोसाइट्स और फोर्थ होती है मेच्योर आरबीसी। नॉर्मोब्लास्ट की 3 स्टेजेस होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लास्ट नॉर्मोब्लास्ट। तो इस तरीके से एक आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्टली जो अर्ली जो बच्चा होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है जेस्टेशन पीरियड में 9 वीक्स तक का, वो तो लीवर में, उसका जो इरिथ्रोपोइसिस है वो होता है हमारे लीवर के अंदर। और जो हमारे
बच्चे जो 15 to 18 वीक के बच्चे हैं उनका जो इरिथ्रोपोइसिस है वो स्प्लीन के अंदर होता है, और देन एडल्ट तक का जो इरिथ्रोपोइसिस है वो हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये पूरी स्टेजेस कवर होती है उसके अंदर। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है, हेमेटोपोइसिस जो होता है वो किस तरीके से होता है, और जो हमारी सेल्स है, मतलब हीमेटोपोइसिस जिसका मतलब होता है कि सेल का फॉर्मेशन होना, ब्लड सेल्स का। अब ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कौन कौन सी, हमारी ब्लड में कौन कौन सी है, हमारी इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, अब इन तीनों का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है इसके बारे में हमें जानना था। तो आज के जो हमारे वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के रिमेनिंग जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।